नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे मई मंथ कैसा रहेगा आप सभी के लिए। तो मई मंथ के लिए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है, जैसे हमने हर महीने में बात की है, बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं, मेल करते हैं और कमेंट्स में भी लिखते हैं कि आपके गाइडेंस से बहुत हमें लाभ मिल रहा है। बहुत सारी चीज़ें जो हम आपके गाइडेंस की वजह से जैसे करना चाहते थे लेकिन रुक गए तो उसमें बेनिफिट हुआ, कुछ चीज़ें नहीं करनी थी और हम बहुत उसमें थे जल्दबाजी में, लेकिन थोड़ा रुक के उसको समझ के किया तो बेनिफिट हुआ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही है और क्योंकि ग्रहों का ये इफेक्ट है तो मेरे कहने से कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जो समझ में मुझे आ रहा है वो मैं आपकी तरफ पहुंचाने की कोशिश करता हूँ और उससे अगर आपको लाभ होता है तो मुझे आनंद होता है। और यहाँ पर देखिए ग्रहों की स्थिति जो है वो अभी और भी चीज़ें बहुत हर हर बार वो इंडिकेशंस दे रहे हैं, हम उसको समझते जाएंगे तो लाभ होगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और आपको बहुत लाभ होगा और मुझे खुशी होगी। यहाँ देखिए हम मई मंथ की बात करें तो मई मंथ का जो चार्ट है वो ऐसा है कि उसमें सारे जो ग्रह हैं, पहले समझ लीजिए कि जो स्थितियां हैं वो कॉम्बिनेशन वाइज बदल रही है। यानी कि पहले ये था कि सूर्य राहु मंगल था, फिर सूर्य शनि हुए, फिर मंगल शनि सूर्य हुआ, फिर अभी मंगल और शनि चल रहे हैं, फिर सूर्य अलग निकल गए उच्च स्थिति में, फिर वो अभी मई मंथ में और बदलाव आएगा। शुक्र जो है वो अपनी राशि में आ चुके हैं। तो ये सारी स्थितियां हैं, तो क्या इफेक्ट्स मिलेंगे वो देखना समझना जरूरी होता है, क्योंकि हमारे मन में कभी कभी ये होता है कि भाई आज ये कर ले फिर वो कर ले, लेकिन वैसा हम कर नहीं पाते हैं। उसके रीजंस है, उसके रिजल्ट्स हमें ग्रहों के थ्रू मिल रहे हैं। तो मेष से शुरू करते हैं। तो मेष वालों के लिए मेष लग्न और राशि दोनों से देखिए, लग्न को ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। लग्न यानी आपका बर्थ चार्ट, आपका नटल चार्ट, आपका जन्म कुंडली जो है उसमें जो फर्स्ट हाउस है उसमें क्या लिखा है वो समझिए। मैंने बहुत सारे वीडियोस दिए, अभी मैं राहु के 12 स्थानों में क्या इफेक्ट्स होते हैं उसकी बात कर रहा था, बहुत लोगों ने उसको देखा सरा। आप भी देखिए, आपको वहाँ बहुत सारे लाभ क्या है, हानि क्या है, हमें कहाँ बचना चाहिए, वो सारी चीजें समझ में आएगी। सिंह राशि और लग्न के लिए अगर हम बात करें, लियो मून साइन एंड असेंडेंट के लिए, यहाँ सिंह लग्न को, लियो असेंडेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। आपका बर्थ चार्ट जो है, नटल चार्ट है या जन्म कुंडली है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चंद्र कुंडली से ज्यादा जन्म कुंडली को इंपॉर्टेंस दीजिए, ठीक है। तो राशि से ज्यादा लग्न भाव को देखिएगा तो आपको बहुत नजदीक के रिजल्ट्स दिखेंगे, मिलेंगे। अब यहाँ पर लियो वालों के लिए पहले तो सिचुएशन क्या है, तो केतु एक तो आपके पहले भाव में काफी समय से चल रहे हैं, दिसंबर तक चलने वाले हैं, तो हमेशा उनके रिगार्डिंग जो भी होगी वो बात तो मैं आपको इंडिकेट करूंगा ही करूंगा कि भाई ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज क्या है कि बिल्कुल सामने राहु रहेंगे सप्तम भाव में, 11 नंबर जहाँ लिखा है, और आपका 12 नंबर लिखा है वहां आपके शनि रहेंगे, उसके साथ मंगल भी है शनि के साथ, और मंगल चले जाएंगे 11 मई को। तो मई मंथ में 11 तारीख को मंगल शनि के साथ चले जाएंगे आपके फर्स्ट 1 नंबर जहां लिखा है वो आपकी कुंडली का भाग्य भुवन है, तो वहां चले जाएंगे। तो 9वें स्थान में भाग्य भुवन में मंगल जाएंगे। अब मंगल जब जाएंगे तो वहां सूर्य ऑलरेडी बैठे हैं। सूर्य जो बैठे हैं वो 14 अप्रैल से 15 मई तक, तो 15 मई तक यहाँ सूर्य रहेंगे। उनके साथ 11 मई से मंगल जुड़ेंगे भाग्य में। तो एक उच्च का प्लेनेट है सूर्य, दूसरा अपने घर में आ रहा है मंगल, तो सूर्य मंगल का अंगारक योग भी हो रहा है, लेकिन अच्छी स्थिति में, दोनों स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। तो भाग्य का क्या इफेक्ट मिलेगा वो भी देखेंगे। दूसरी चीज क्या हो रही है कि आपका जो कर्मस्थान है वहां पर शुक्र बैठे हैं। शुक्र जो है वो 14 मई तक बैठे हैं, उनका अपना घर है, मैंने अलग से उनका वीडियो दिया, अगर नहीं देखा तो देखिएगा। और शुक्र चले जाएंगे 14 मई को 3 नंबर गुरु जहां बैठे हैं वहां पर, तभी 15 को सूर्य वहां आ जाएंगे जहां पर शुक्र बैठे थे, 2 नंबर जहां लिखा है। तो ये मंथ एंड का चार्ट है। तो आपके लिए गुरु शुक्र की युति 11th हाउस में हो जाएगी, 10th हाउस में सूर्य आ जाएंगे आधे महीने से, फिर वहां बुध भी आ रहा है मंथ के एंड में 29 मई को, तो वो भी होगा, और मीनवाइल बुध सूर्य की युति भी होगी कर्मस्थान में। तो ये कॉम्बिनेशन आपको क्या फल देगा? देखिए, आपके लिए ये जो समय है उसमें सबसे पहले तो केतु आपको कहीं ना कहीं भ्रमित कर रहा है। आपके निर्णय में, आपके विचारों में हमेशा बदलाव आ रहा है पिछले काफी समय से, और ये चलता रहेगा दिसंबर तक। आपको लगेगा कि ये बात सही है, फिर आपको लगेगा नहीं वो मैं करूँ तो सही है। तो हर चीज में आपका डबल माइंड होना, ओवर थिंकिंग होना, आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं सही हूँ या नहीं हूँ, या फिर ये करूँ या वो करूँ, वो स्थिति रहेगी। लेकिन
उसमें काफी हद तक बदलाव ये आएगा, बिकॉज सूर्य का ट्रांजिट अब तक राहु के साथ था, मंगल के साथ था, शनि के साथ था, अब वो उच्च स्थिति में है। तो आपके निर्णय में क्लैरिटी ये आएगी कि भले थॉट्स डबल आ रहे हैं कि मैं ये करूं या वो करूं, बट आपको रियलिटी लगेगी कि नहीं यही करना चाहिए, यही सही है। तो वो चीज धीरे धीरे आप निर्णय पे आ पाएंगे, दिस इज द बेस्ट थिंग फॉर यू। तो सूर्य आपको बहुत उसमें लाभ कराएंगे। अब दूसरी चीज क्या हो रहा है कि सूर्य उस स्थान के मालिक है, आपके लग्नेश है, कुंडली के मालिक है, और वो मंगल के साथ एक हफ्ते का समय रहेंगे, 11 से 15। तो वो इफेक्ट आपको भाग्य से मिले, मतलब भाग्य से आपको कुछ मिलेगा, बट अगेन आप उसको खो नहीं दे या उसको आप अवॉइड ना कर दे कि अरे कुछ नहीं है जाने दो, क्योंकि सूर्य का आपका नेचर भी है खुद को, मतलब लियो वालों का प्रॉब्लम यह है कि ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कभी कभी, और वो चीज उनके लिए नेगेटिव बन जाती है। तो कॉन्फिडेंट आप रहेंगे, लेकिन आप चीजों को ओवर कॉन्फिडेंस में अवॉइड करेंगे तो वो चीज आपके लिए नेगेटिव हो जाएगी, या अच्छा मतलब लाभ मिल रहा है वो छूट जाएगा। अंगारक योग में आपके भाग्य को आप सपोर्ट मिल रहा है, फिर भी आप नहीं लेंगे तो मजा नहीं आएगा। पिता का और स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ आपका जो नाता है वो थोड़ा कम हो सकता है ड्यूरिंग द 11th to 15th में, बट ठीक है, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मंगल उस स्थान का मालिक है, भाग्य का फिर सपोर्ट मिलेगा, तो यहाँ कोई नेगेटिव कुछ नहीं है, अच्छा है। और प्रोग्रेस होगा, अचानक से आपके भाग्य में कुछ बदलाव बड़ा आ सकता है जो आपके लिए अच्छा हो। तो यहाँ ये स्थिति हो रही है। दूसरी तरफ आपका जो सेकंड हाउस है उसकी अगर हम बात करें, परिवार है पूरा आपका, धन संचय, वाणी है, तो उन सारी चीजों में जो रूटीन चल रहा है वो चलेगा। सूर्य के साथ बुध का उस स्थान का मालिक होकर जुड़ना, मंगल के साथ जुड़ना, वो सारी चीजें, सॉरी, ये गुरु के साथ मंथ के एंड में जुड़ना, शुक्र के साथ जुड़ना, तो वो आपको बहुत सारे अलग अलग वेरिएशन देगा कि भाई ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो जो चीजें परिवार से जुड़ी है उसमें आप बहुत अच्छे बदलाव सोच सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग चल सकते हैं, और आपकी वाणी से आपको लाभ होगा। तो वाणी का बिजनेस है उनके लिए अच्छा है, वाणी के स्थान से लाभ है, आपके जीवन में बहुत अच्छे पॉजिटिव बदलाव आएंगे। थर्ड हाउस के अकॉर्डिंग कहें तो उसका मालिक शुक्र है, अच्छी स्थिति में आधा महीना, उसके बाद वो चला जाएगा 11th हाउस, सोर्स ऑफ इनकम में, साहस पराक्रम का स्थान है आपके लिए, बहुत बढ़िया समय। इसमें जो लोग क्रिएटिव फील्ड में, आर्ट में, मीडिया में, एचआर में, कम्युनिकेशन के फील्ड में, बहुत अच्छा रहेगा। ब्रदर सिस्टर का सपोर्ट मिलेगा, आप उनके लिए कुछ करना चाहते हैं कर पाएंगे। आपका मतलब ये कोई बड़ा आपको रिकग्निशन मिले तो वो सारी चीजें आपके लिए हो सकती है। आपका कंफर्ट बढ़ सकता है, आप बड़ा कुछ अच्छा परचेज कर सकते हैं, घर या कहें कि अपना ऑफिस या वर्क प्लेस या कुछ भी, आपको बड़ा कुछ बेनिफिट हो सकता है। फोर्थ हाउस मंगल का है, वो अच्छी स्थिति में भाग्य में आ रहा है 11th को अष्टम से, तो अष्टम में रहेगा 11 तक शनि के साथ। तो वो थोड़ा समय संभालिए, अग्रेसिव वे में परिवारजनों से ना उलझिए, लेकिन आपको 11 के बाद अच्छे रिजल्ट्स अपने आप मिलेंगे। भूमि का कारक है, जमीन से बेनिफिट कराएगा, माता के आशीर्वाद मिलेंगे, तो ओवरऑल अच्छा है। पंचम भाव जो है 9 नंबर लिखा है, गुरु की सीधी दृष्टि है उस पर, राहु की भी दृष्टि है, अरे शनि की भी दृष्टि है, यहाँ पर राहु की नहीं है, और फिर शुक्र की भी पड़ेगी 14 मई से। तो पंचम भाव बहुत अच्छा हो जाएगा, संतानों के लिए अच्छा है, संतान प्राप्ति के लिए अच्छा है, संतानों के जॉब के लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, बिजनेस के लिए अच्छा है। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप खुद कुछ करना चाहते हैं, बेस्ट टाइम है आपके लिए, बहुत बढ़िया समय है। तो पंचम भाव में जो भी चीजें हैं, प्रेम, विद्या, संतान, स्टॉक मार्केट, वो सारी आपके लिए बहुत अच्छी है। सो डोंट वरी। यहाँ छठे भाव में शनि मालिक है और बैठे हैं वो अष्टम भाव में, तो थोड़ा आपको रोग को लेके ध्यान देना पड़ेगा। आपको कोई बीमारी नई अगर डिटेक्ट हो रही है या ऐसा कुछ हो रहा है तो अवॉइड मत कीजिएगा, उसका इलाज जो है करना चाहिए, ओपिनियन लेके कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर। और आपके जो भी शत्रु हैं वो जरा हावी हो सकते हैं, तो स्टेबिलिटी आपकी, जितनी मेंटल स्टेबिलिटी स्ट्रांग रहेगी, पावर उतना ही आपका अच्छा रहेगा। तो आप सही चीजों को, मतलब उनसे लड़ना नहीं है, लेकिन वो नेगेटिविटी को दूर करने में सक्षम रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे। शनि अष्टम भाव में है, तो आयु का भाव है, तो शनि उसमें वृद्धि भी करता है। सो डोंट वरी, आपके लिए अच्छा स्थिति बना रहा है। सब छठे भाव का मालिक होकर सप्तम भाव का भी मालिक है शनि, राहु वहां बैठा है। और ये स्थिति में आपको ध्यान ये रखना है कि पार्टनरशिप, लाइफ पार्टनर दोनों से अनबन ना हो, उनके हेल्थ के इश्यूज ना हो, उनसे कोई बड़ी एक्सपेक्टेशन मत रखो, या उनके ऊपर डिपेंड है कि बड़ा कुछ इन्वेस्टमेंट मत करो, अभी ये सही समय नहीं है।
और शनि अष्टम भाव में है, इसलिए ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसके बाद भाग्य का हमने बात कर ली, मंगल वहाँ आएंगे 11 से, फिर अच्छा है। कर्मस्थान आपका स्ट्रांग पॉजिटिव है, पावरफुल है, आपको बहुत ज़बरदस्त बड़ा लाभ हो सकता है। जॉब नहीं है, मिल सकती है, बिजनेस में कुछ बड़ा बेनिफिट हो सकता है। क्रिएटिव फील्ड वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो ये समय में आपको बहुत अच्छा लाभ हो सकता है। आपको सोर्स ऑफ इनकम आपके अगर बंद है, काफी समय से आप कुछ करना चाहते हैं, मिल नहीं रहा था, तो अब मिलेगा। तो गुरु वहाँ हेल्प करेगा, शुक्र हेल्प करेगा, तो सारी चीजें आपके लिए बेनिफिशियल है इनकम को लेके। बढ़ सकती है, शुरू हो सकती है, उसमें बहुत पॉजिटिव बदलाव आएंगे। 12th हाउस का मालिक चंद्र है, ट्रांजिट में रहेगा वो, लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन बन रही है उसमें 12th हाउस को लेके विदेश व्यय का भाव है। खर्च होते रहेंगे रूटीन, और विदेश में जो प्रॉब्लम चल रहे हैं उसमें कुछ में सॉल्यूशंस आएंगे, कुछ में नहीं आएंगे। ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा या जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ मंगल की एक दृष्टि पड़ेगी 11 तारीख से, नीच दृष्टि होगी, तो थोड़ा आपको ध्यान देना होगा डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन करने में, खर्च करने में, किसी को उधार पैसा देने में कि ले जाओ बाद में 1 महीने में दे देना, तो वैसा होगा नहीं। तो सारी चीजें आप जरा ध्यान रख के कीजिएगा, और कोई भी ट्रस्ट रख के मत कीजिएगा, किसी पे इतना डिपेंड मत रहिए कि वो आपको कुछ नुकसान पहुंचाए और आपको फिर रोना पड़े। तो थोड़ा वो 12th हाउस के मामले में ध्यान रखिएगा, चाहे आप स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, घूमने जाना चाहती हैं, विदेश में पढ़ाई करने जाना चाहते हैं स्टूडेंट्स, और कोई जो भी वहाँ पर जॉब या बिजनेस के लिए जाना चाहते हैं, सबको ये ध्यान रखना है कि डॉक्यूमेंटेशन में और किसी पे डिपेंड रह के नहीं जाना है। 2 चीजें ध्यान खास रखिएगा, और बाकी सब चीजें ठीक है, डोंट वरी, और ओवरऑल अच्छा है। स्पिरिचुअलिटी आपकी बढ़ रही है, बढ़ने दीजिए और उसका लाभ भी लीजिए, और मेडिटेशन कीजिए, मन शांत रहेगा उतना अच्छा रहेगा। सो ये मेन पॉइंट्स है आपके लिए। दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।